हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक संघ ने वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करुणामूलक संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। करुणामूलक संघ की उपाध्यक्ष बॉबी शुर्ता ने वर्तमान सरकार और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर आरोप लगाया कि चुनाव के समय कांग्रेस ने हर मंच से वादे किए, लेकिन 2 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने चुनाव के समय करुणामूलक की मांगों को पूरा करने के वादे किए। उन्होंने कहा कि हर मंच से सरकार ने इसकी बात कही, लेकिन वर्तमान सरकार को सत्ता में आए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक करुणामूलक को भर्ती नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में उनकी अनदेखी हुई। करुणामूलक ने अपनी मांगों को लेकर 432 दिनों तक अनशन भी किया। इतना लंबा अनशन तो किसान आंदोलन में भी नहीं हुआ। बॉबी शुर्ता ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव के समय हर मंच से करुणामूलक के लिए स्थायी नीति बनाने और करुणामूलक की मांगे पूरी करने के आश्वासन दिए, लेकिन 2 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3234 करुणामूलक परिवारों के केस पेंडिंग पड़े हैं। इन परिवार के लोगों ने विषम परिस्थितियों में सरकार को अपनी सेवाएं दी है। ऐसे में ये उनके अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई है। बॉबी शुर्ता ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर काम नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को वे और तेज करेंगे। वैसे तो 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं ये करुणामूलक नौकरी के लिए। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये करुणामूलक इसका मतलब क्या होता है। इसमें वो परिवार आते हैं जिन्होंने अपने परिवार का जो सरकारी एम्प्लॉयज़ रहे हैं, जो जिनकी अचानक से डेथ हो जाती है नौकरी के दौरान या वैसे, तो उसमें ये परिवार आते हैं, तो वो फिर करुणामूलक आश्रित परिवार कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी परिवार का जो पालने वाला हो, अगर वो परिवार से चला जाए तो परिवार की क्या हालत हो जाती है, कैसे वो फैमिली बैकफुट पे चली जाती है, उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी बात एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग 2 साल से भी ऊपर का समय बीत चुका है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं 15-20 सालों से। हम एक बार फिर से सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, जो इन्होंने हमारे से चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उसको मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हर मंच से इनके जो भी नेता है, कांग्रेस के नेता है, हर मंच से सभी ने हमारे लिए करुणामूलक के लिए बात कही थी, जो धरातल पे उतरती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही है। इतना लंबा संघर्ष हो चुका है, इतना लंबा समय हो चुका है हम लोगों को संघर्ष करते हुए, तो हमने कितनी ठोकरें खाई है इस नौकरी के लिए। हम कहाँ कहाँ मिलने चले गए हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से। कितनी बार हम शिमला विधानसभा में इनसे मिल चुके हैं, सेक्रेटरीट में मिल चुके हैं। हमेशा हमें ये आश्वासन मिलता रहता है महोदय आपसे कि हाँ आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए पॉलिसी बनेगी। अब पता नहीं कब बनेगी, ये हमें नहीं पता, क्योंकि जब भी हम आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि हिमाचल के हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से, हर गांव से करुणामूलक आश्रित परिवार है। तो जब भी शिमला हमारा आना होता है तो किस तरह से यहाँ तक लोग पहुँचते हैं, विशेषकर महिलाएं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो कैसे यहाँ तक सफ़र करके आती हैं। तो ये मैं आपको अब कैसे बताऊं कितना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। ये एक संघर्ष की कहानी है जो शायद इतिहास में मतलब हमेशा दोहराई जाएगी, क्योंकि एक तो 432 दिन का अनशन भी हम लोगों ने किया था, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों को मिलने बुलाया जाता है, हम लोगों का जो भी कभी धरना प्रदर्शन रहता है, हम लोग जब भी यहाँ पे आए हैं तो किस स्थिति से होके आए हैं वो हमें पता है, ठीक है। और अभी जो उस टाइम बरसात के दिनों में महिलाएं, सर कुछ महिलाएं ऐसी हैं, ऐसी जगह से आई है, मतलब कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मतलब उनके बच्चे बाप से तो छूट ही गए थे और माँ से भी शायद छूट सकते थे। तो फिर ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए करें, तो इनका वो अनाथ आश्रम वो पूरा बच्चों से भर जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा अगर इन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया तो, ठीक है। तो मेरा आज का कहने का यही है, तात्पर्य है कि इनके नेता ने चुनाव के दौरान जितने भी हम लोगों से वादे किए थे सर, हर मंच से अग्निहोत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने हमेशा ये कहा था
कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहले मैनिफेस्टो में नंबर 3 पे हमारे लिए जो रखा गया था कि भाई हाँ इन लोगों के लिए प्रावधान किया जाएगा, नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। तो अब तो 2 साल हो गए हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कोई नौकरियां नहीं मिली हैं। कभी बोलते हैं कि इनके लिए क्या कहते हैं कमेटी गठित हो रही है। तो जब नहीं करना है, नौकरियां नहीं देनी है, तो सर ये कमेटी गठित करने का क्या फ़ायदा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ये किस तरह की कमेटी गठित की गई है, ना ही कभी इसमें हम लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, ना ही कभी हम लोगों से कोई इस विषय में कोई बातचीत हुई है। तो ये कैसी कमेटी है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।